आनुवंशिकता, देखो, ये जीवन का एकदम बेसिक सिद्धांत है। ये वो तरीका है जिससे माता पिता अपने बच्चों में गुण देते हैं। मतलब ये बताता है कि हमें अपने माता पिता से आंखों का रंग, बालों का रंग, यहाँ तक कि कुछ बीमारियां भी कैसे मिलती हैं। और इस आनुवंशिकता के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं आनुवंशिकी। इसकी मदद से हम समझ पाते हैं कि जीव कैसे ग्रो करते हैं, कैसे काम करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुण कैसे जाते हैं। यार, ये आनुवंशिकता हमारे जीवन के बहुत सारे हिस्सों को प्रभावित करती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, खेती और यहाँ तक कि फॉरेंसिक साइंस भी। इसे समझकर हम बीमारियों के नए इलाज खोज सकते हैं, फसलों को और बढ़िया बना सकते हैं और तो और अपराधों को सुलझाने में भी मदद मिल सकती है। यार, ये आनुवंशिकता का आइडिया तो मनुष्य को बहुत पहले से पता है। प्राचीन काल में ही लोगों ने देखा था कि पौधे और जानवर अपने माता पिता जैसे ही होते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह कैसे होता है। आनुवंशिकता को असली में समझना तो 19वीं शताब्दी में ग्रेगोर मेंडल के काम से शुरू हुआ। मेंडल एक ऑस्ट्रियाई भिक्षु थे जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किए। उन्होंने पता लगाया कि गुण अलग अलग यूनिट्स में आते हैं, जिन्हें अब हम जीन कहते हैं। पर अफसोस, उस समय किसी ने उनके काम पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन 20वीं शताब्दी में उनके काम को फिर से खोजा गया और इस तरह आनुवंशिकी की नींव पड़ी। जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। ये डीएनए के टुकड़े होते हैं जो स्पेसिफिक गुणों के लिए कोड करते हैं। जैसे एक जीन आंखों का रंग डिसाइड कर सकता है तो दूसरा बालों का रंग। गुणसूत्र डीएनए के लंबे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जीन कैरी करते हैं। हर ह्यूमन सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में होते हैं। हमें अपने माता पिता दोनों से 23 गुणसूत्र मिलते हैं। जीन इन गुणसूत्रों पर खास जगहों पर होते हैं जिन्हें लोकी कहते हैं। हर जीन का गुणसूत्र पर एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। डीएनए, डीओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक अणु है। इसमें वो सारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो दुनिया के हर जीव को बनाने और चलाने के लिए जरूरी होते हैं। डीएनए को अक्सर जीवन का खाका कहा जाता है क्योंकि इसमें कोशिकाओं को बनाने और उनके मेंटेनेंस के लिए सारी जानकारी होती है। डीएनए की संरचना एक डबल हेलिक्स की तरह होती है, यानी 2 तार जो एक दूसरे के चारों ओर लिपटे होते हैं। हर तार न्यूक्लियोटाइड्स नामक छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं: एडेनिन, ए, थाइमिन, टी, ग्वानिन, जी और साइटोसिन, सी।